पिछले दिनों जिस तरह का आंदोलनकारियों के ऊपर आरएसएस ने हमला किया, उसका ठीक तरह से जवाब देना बहुत जरूरी था। उसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का प्रयास किया गया। आप सबका धन्यवाद। आप हमारी बात देशों विदेशों के अंदर ले जाने का प्रयास करोगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं उसके बारे में आप सबको अच्छी तरह पता है कि पिछले दिनों जो आंदोलन के दौरान 21 तारीख को हमारा नौजवान शुभकरण शहीद हुआ था, दोनों फोरमों ने मिलकर ये फैसला लिया था कि उसके अष्ट कलश यात्रा पूरे देश के अंदर लेकर जाएंगे और वो यात्रा चल रही है, पूरी सफल और सफलता से आगे बढ़ रही है। हरियाणा के अंदर 5 साइडों से ये यात्रा चल रही है, अलग अलग जिलों में। और हरियाणा के अंदर 5 जगहों पर जो ये यात्रा चल रही है, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के अंदर, वहां पे उन्होंने ये भी प्रोग्राम लिखा गया है कि हरियाणा के अंदर 22 और 31 मार्च को बड़ी गैदरिंग होगी हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर और अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये बड़ी सभाएं होंगी। उसी के साथ साथ यूपी के अंदर 2 कलश यात्राएं शुरू हो चुकी हैं। वो दोनों बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, शांतिपूर्वक ढंग से हमारी ये यात्राएं चल रही हैं। तो वहां से भी ये रिपोर्ट आई है कि संभल के अंदर, अलीगढ़ के अंदर और सहारनपुर के अंदर बड़ी बड़ी किसान महापंचायतें वहां पे भी होंगी। इसी तरह राजस्थान के अंदर भी 2 तरफ से यात्रा शुरू हो चुकी है और वो भी एक बड़ी सभा करने के लिए तय हो चुकी है। उनकी भी वो जगह बता देंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी आज की पीसी के माध्यम से पूरे देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो 23 मार्च का दिन है, हमारे देश के महान शहीद सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनकी शहादत का दिन है। सभी धरना स्थलों के ऊपर वो दिन पूरे देश के लोग, देश के नौजवान आकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, हमारे उन शहीदों को। ये प्रोग्राम है। और उसके साथ साथ जिस तरह से आरएसएस वालों ने जो बात कही है कि ये जो बॉर्डरों के ऊपर लोग बैठे हैं, ये लोग अलगाववादी हैं, ये देश के अंदर चुनाव के समय अराजकता फैला सकते हैं। और ऐसी बातें करना, और वो भी उनके किसी बहुत सीनियर अधिकारी की तरफ से ऐसी बात आना आरएसएस की ओर से, ये हमारे लिए बहुत, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जिन लोगों को वो अलगाववादी या अराजकता फैलाने वालों की बात कर रहे हैं, हम आपके इस पीसी के माध्यम से इतनी बात जरूर कहना चाहेंगे कि देखिए, हमारा इतिहास है। 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर रहे। जब वहां से आए उठकर लोग गले मिलकर रो रहे थे और इतना प्यार वहां के लोगों के साथ हुआ, और वो अब हमारे रिश्तेदारों से ज्यादा आगे होकर एक दूसरे के साथ प्यार भावना से मिलजुल रहे हैं। और उसके आगे जब यहाँ बॉर्डरों पे जो अब आंदोलन शुरू हुआ इस बार, जिस तरीके से उधर से हमारे लोगों के ऊपर हमले हुए और इधर से किसानों की तरफ से, हमारे नौजवानों की तरफ से जिस तरीके से उनके जबर का मुकाबला सब्र से हुआ, और आगे से जिस तरीके से की बयानबाजी और गलत एक्शन किए जा रहे थे,
वहां उधर से जय श्री राम के नारे लगाकर जिस तरह का वो हालात बनाया जाने का प्रयास किया जा रहा था, वो हालात हमारे उन ऐसे हालात में भी हमारे युवाओं ने अपने आप के ऊपर पूरा पेशेंस रखते हुए किसी तरह का कोई ऐसा कार्य नहीं किया और उधर से वो सब हुआ। और थोड़ा इस पे भी थोड़ा और हिस्ट्री के अंदर जाएंगे हम। देखिए, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, 92% कुर्बानियां दिया पंजाब, हरियाणा और जो हमारा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया इन्हीं लोगों ने। जिन लोगों को आज अलगाववादी कह रहे हैं, इन्हीं ने कुर्बानियां दी, जेल झेली, फांसी के रस्से चुने इन्हीं लोगों ने देश को आजाद करवाने के लिए। और जो लोग आज देश की अखंडता की बात कर रहे हैं, झूठी बात कर रहे हैं, उन लोगों का जो प्रयास रहा, जो उन्होंने किया, वो पूरे देश के सामने है। इन्हीं का नेता, इन्हीं का मुखिया सावरकर वहां से माफी मांग कर आ रहा है और हमें जो लोग फांसी के रस्से चुम रहे हैं देश की एकता, अखंडता और आजादी को लेने के लिए, उन लोगों के ऊपर ऐसे सवाल कर रहे हैं। एक वो तो इतिहास की बात, अब क्या हो रहा है? पिछले समय जब गलवान घाटी के अंदर वो चाइना वालों का थोड़ा इंटरफियरेंस हुआ, आपने देखा, पूरा देश जानता है इस बात को कि दिल्ली से बयान आता है कि अब सिख रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट को आगे ले लाने की जरूरत है। तब सिख और जाट नजर आते हैं और वहां से सिखों और जाटों ने, हमारे बच्चों ने मिलकर किस तरीके से उनका मुकाबला किया, लड़ाई लड़ी और देश की एकता को कायम रखा। और उसमें अगर और भी ध्यान में देखे गए कि देखिए, जो फौज में, सेना में जो भी लड़के जाते हैं, हमारे किसान और मजदूर के जाते हैं, हमारे बच्चे तिरंगे से लिपट कर आते हैं, आए दिन आ रहे हैं सरहदों से, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हमारा नौजवान आ रहा है और हमारा किसान और मजदूर का बच्चा आ रहा है। वही तिरंगा जिसकी ये लोग बात करते हैं, जिस एकता की बात करते हैं, इन्होंने लगभग 50 साल तक अपने ऑफिस के ऊपर वो तिरंगा नहीं फहराया। जो लोग ऐसी बातें करते हैं और हमें, हमारे ऊपर वो सवाल चुकने वाले लोग कौन होते हैं कि हमें वो समझाएं कि भाई ये तो अलगाववादी हैं। तो हम इस आज की प्रेस के माध्यम से ये सब बातें क्लियर करने के लिए हम आपके समक्ष हुए हैं। हमारा प्रयास है कि ठीक ढंग से हमारी बात पूरे देश के अंदर जानी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा हमारे साथी भाई सर्व सिंह पंधेर जी, वो आगे की बात रखेंगे। पंधेर साहब, देखिए,